हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2007 में। सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, रादर इसकी स्टेटमेंट भी थोड़ी सी लेंथी है, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उससे पहले जस्ट हैव अ लुक हियर। इस रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी का रिजल्ट आपने ढूंढना है एंड दीज आर द टू टेबल्स दैट यू आर गिवन इन द क्वेश्चन। ये दो टेबल्स की बात हुई है, स्टूडेंट इन्फो which is student ID, name, sex, and enroll table is student ID and course ID। हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस टेबल में होगा, ओके। और उनमें से किस किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है उसका रिकॉर्ड इस टेबल में होगा, ओके। और फिर आपने ये क्वेरी एग्जीक्यूट करके बताना है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, ये मैंने अभी वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड की थी, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये डाटा यहाँ पे नोट डाउन किया था एंड इट्स जस्ट रिटन एज इट इज। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक बार स्टेटमेंट देख लो। द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन बाय द रिलेशन स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट ID, नेम, सेक्स। द रिलेशन enroll, student ID, course ID, gives which student has enrolled for what courses. Assume that every course is taken by at least one male and at least one female student. What does the following relational algebra expression represent? Have a look at this expression as well as the four options. Okay. तो आप मान लो कि इन टेबल्स में ये डाटा है। तो ये जो टेबल है स्टूडेंट इन्फो ये रहा। यहां पे मैंने नेम कॉलम रिप्रेजेंट नहीं किया, यानी कि हमें नेम्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट का क्या नेम है। दैट डजंट मैटर बिकॉज इस क्वेरी में नेम की कहीं बात नहीं की गई। तो मैंने अज्यूम किया है कि टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से ये 3 फीमेल हैं। S1 से लेके S3 फीमेल हैं, S4 मेल है। ऐसा क्यों? बिकॉज फीमेल्स पे ही पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, हम सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स पे कंसंट्रेट करेंगे, तो इसीलिए मैंने इनकी गिनती ज़्यादा रखी है। एनीवेज, जो अगला टेबल है इनरोल, जो बता रहा है कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के लिए इनरोल किया हुआ है, वो यहां पे ड्रॉ कर रखा है मैंने। यानी कि हम मान रहे हैं कि स्टूडेंट S1 ने तीनों कोर्सेज ऑप्ट किए हैं, C1, C2, C3। S1 ने तीनों पढ़ने हैं। S2 ने 2 ही कोर्सेज पढ़ने हैं, C2, C3 एंड C2। और S3 एज वेल एज S4 दोनों एक एक कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, which are C2 and C3 respectively. Okay. अब यहां पे आप देखो कि इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए हमें पहले 2 टेबल्स पता करने पड़ेंगे जिन्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि ये टेबल और ये टेबल। तो हम ढूंढते हैं ये 2 टेबल्स होंगे क्या। जो ये टेबल है ये कह रहा है कि फीमेल स्टूडेंट सिलेक्ट करो स्टूडेंट इन्फो टेबल में से, यानी कि इस टेबल में से सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स का डाटा उठा लो, ओके। सो यू कैन सी ये जो ब्लू पार्ट मैंने रिप्रेजेंट किया है ये होगा इतनी क्वेरी का रिजल्ट, ओके। तो हमने फीमेल स्टूडेंट्स का डाटा उठा लिया, उसमें से अब प्रोजेक्ट करो स्टूडेंट आईडीज, यानी कि इतनी क्वेरी कह रही है कि फीमेल स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडीज लिख लो। दैट्स इट, सिंपल। तो यहां पे आप देखो क्या रिजल्ट होगा। S1, S2, S3 स्टूडेंट आईडीज, दैट्स इट। इतना पार्ट हो गया। अब इसे देखते हैं। ये कह रहा है कि इनरोल टेबल में से कोर्स आईडीज उठा लो। ये रहा इनरोल टेबल। यहां से देखो कि कोर्स आईडीज कौन कौन सी हैं। वी हैव C1, C2, C3, ओके।
और कोई कोर्स नहीं है, बाकी सारी तो रेपिटेशंस हैं। मतलब कि CID हमारे पास है C1, C2, C3। अभी तक हमने क्या किया, इतने को अलग से सॉल्व कर लिया, इसका रिजल्ट ये रहा, और इतने पार्ट को अलग से सॉल्व कर लिया, इसका रिजल्ट ये रहा। अभी आप परफॉर्म करवाओ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ तो सॉल्व हमने करना ही है, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचते भी जाओ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ सभी फीमेल स्टूडेंट्स को सभी कोर्सेज में इनरोल करवा दो। यानी कि इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, यहाँ पे हैं सभी फीमेल स्टूडेंट्स, इन्हें आप तीनों कोर्सेज में इनरोल करवा रहे हो, है ना। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि S1 को C1, C2, C3 तीनों से लिंक कर दो। मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नोट कर रखा है। S1 तीनों कोर्सेज में है, S2 भी तीनों कोर्सेज में इनरोल्ड है, और S3 भी तीनों कोर्सेज में इनरोल्ड है। एंड माइंड इट, S1 इज फीमेल एज वेल एज S2 एज वेल एज S3, ऑल थ्री आर फीमेल्स। क्योंकि अभी हम इतने डेटा की ही बात कर रहे हैं, S1, S2, S3, सभी फीमेल स्टूडेंट्स को सभी कोर्सेज में इनरोल करवा दिया। यहां तक ये मतलब हुआ, मतलब इतनी क्वेरी का ये मतलब हुआ। और एक और चीज आप नोट करो, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने सभी कोर्सेज ले रखे हैं। नो, एक्चुअली तो सिर्फ S1 ने तीनों कोर्सेज ले रखे हैं, S2 ने 2 कोर्सेज ले रखे हैं, S3 ने 3 कोर्सेज ले रखे हैं, एंड विल नॉट कंसिडर S4। ओके, तो ये जो टेबल हमने बनाया है, ये एक टेम्परेरी टेबल है इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। असल में ऐसा कुछ नहीं है कि सभी फीमेल्स ने सभी कोर्सेज ले रखे हैं, असल में तो ये बात है। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं कि इस टेबल में से, ये ब्रैकेट्स जो आपको दिख रही हैं, इस टेबल में से आप एनरोल टेबल सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कि आप मान लो कि सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने सभी कोर्सेज ले रखे हैं, और जो एक्चुअल सिनेरियो है उसे उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। ये रहा एनरोल टेबल, ये रहा एज इट इज, मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, कुछ नहीं किया। यानी कि ये जो है इतना पार्ट, वो ये रहा। ओके, यही एनरोल टेबल यहाँ पे कॉपीड है, और ये है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने अभी ढूंढा कि सभी फीमेल स्टूडेंट्स को सभी कोर्सेज में एनरोल करवा दिया। और जो एक्चुअली जो सच में है, वो जो केस है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो देखो क्या होगा। देखो एक्चुअली क्या है, S1 ने तीनों कोर्सेज ले रखे हैं, स्टूडेंट 1 ने सच में तीनों कोर्सेज ले रखे हैं, तो स्टूडेंट 1 तो रिजल्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट 1 को तीनों कोर्सेज से लिंक करवा रहे हैं। एक्चुअली भी वैसा ही है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तीनों रोज तो गई। फिर बात करो S2 की। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मान लो S2 ने तीनों कोर्सेज ले रखे हैं। एक्चुअली क्या है, S2 ने सिर्फ C3 और C2 ले रखा है, तो ये जो रोज हैं C3 और C2 वाली, ये तो रिजल्ट में नहीं आएंगी, बिकॉज यहाँ पे है एज इट इज। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये दोनों रोज रिमूव्ड। जो रो रिजल्ट में आएगी वो होगी ये वाली, है ना, बिकॉज S2 के साथ C1 यहाँ पे लिंक नहीं है, तो ये रिजल्ट में आ जाएगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ये डिफरेंस ऑपरेटर कैसे काम करता है। रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स में से आप वो लेक्चर ढूंढ सकते हैं। एनीवेज, बहुत बेसिक है, आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो। अभी तक जो पहली रो रिजल्ट में आई है वो है क्या? देखो S1 तो रिजल्ट में आया ही नहीं, क्योंकि S1 ने सभी कोर्सेज ऑप्ट किए थे। S2 ने एक ही कोर्स छोड़ा था, बाकी दोनों कोर्स उसने एनरोल किया, इन कोर्सेज में एनरोल किया है। जो कोर्स छोड़ा था वो था C1, और वही रिजल्ट में आ गया। तो रिजल्ट में S2 C1 आने का मतलब क्या है?
S2 ने कोर्स C1 नहीं लिया, दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव। ओके, मतलब ये रिजल्ट में आ रहा है तो इसका मतलब है S2 ने C1 नहीं लिया। ये मैंने एक्सप्लेन किया था इंग्लिश वीडियो में कि SNCK का मतलब है फीमेल स्टूडेंट SN हैज नॉट एनरोल्ड फॉर अ कोर्स विद ID CK। इस स्टूडेंट ने ये कोर्स नहीं लिया। ओके, तो आगे देखो कौन कौन सी रोज रिजल्ट में आएंगी। अब S3 ने C2 लिया हुआ है, यानी कि ये नहीं आएगी तो बची ये 2 रोज, ठीक है। और S4 क्योंकि वो मेल है, यहां पे मेल की बात ही नहीं हो रही, तो उसे आप वैसे ही निगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट होगा S2 C1, S3 C1, S3 C3। मतलब कि इतने पार्ट का रिजल्ट जो निकला वो ये रहा। स्टूडेंट आईडी है S2, S3, S3, कोर्स आईडीज हैं C1, C1, C2। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इन फीमेल स्टूडेंट्स ने ये कोर्सेज नहीं लिए। ओके, अब क्या ऐसा कोई कोर्स है जो सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने ले रखा है? अब चेक करो, ये जो कोर्स है C2, ये सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने ले रखा है। मे बी इट्स सम कुकिंग कोर्स, हु नोज। ये रहा C2 S1 ने ऑप्ट किया हुआ है, C2 S2 ने भी ऑप्ट किया हुआ है और C2 S3 ने भी ऑप्ट किया हुआ है। यानी कि एक्चुअली C2 सभी ने ले रखा है। और यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि सभी कोर्सेज को सभी फीमेल्स के साथ पेयर कर दो, यानी कि C2 के साथ S1, S2, S3 हमने पेयर कर दिए होंगे। और एक्चुअली भी वैसा ही है, यानी कि C2 के साथ S1, S2, S3 तीनों पेयर्ड हैं। तो जब हम ये डिफरेंस लेंगे तो C2 कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा ना, बिकॉज ये देखो C2 S1 ये रहा तो यहां पे नहीं आएगा, C2 S2 ये रहा तो यहां पे भी नहीं आएगा, ये रो नहीं होगी रिजल्ट में। और C2 S3 है तो ये रो भी नहीं होगी रिजल्ट में। यानी कि ऐसा कोई तरीका बचा ही नहीं कि हम C2 को रिजल्ट में ला सकें। जहां जहां पे भी C2 आ सकता था, एक्चुअली उन गर्ल्स ने उसको C2 के लिए इनरोल कर रखा है, तो सभी जगह से C2 रिमूव हो गया, यानी कि C2 रिजल्ट में नहीं है। अब आप देखो C1 के लिए कोई एक ऐसी गर्ल है ना जिसने इनरोल नहीं किया, S2 है ना, रादर S3 भी है, तभी C1 रिजल्ट में आया। और सॉरी यहां पे मैंने C2 लिख रखा है, सॉरी फॉर दैट, S3 C3 है, जस्ट माइनर कॉपिंग एरर। अब C3 के लिए क्या आपको कोई ऐसी फीमेल स्टूडेंट मिल रही है जिसने वो कोर्स नहीं ले रखा? देखो C3 S1 ने ऑप्ट किया हुआ है, C3 S2 ने भी ऑप्ट किया हुआ है, बट C3 S3 ने नहीं किया। यानी कि एक ऐसी गर्ल है S3 जिसने C3 नहीं ऑप्ट किया। मतलब मिनिमम एक गर्ल अगर आपको ऐसी मिल जाए जिसने वो कोर्स नहीं ऑप्ट किया तो वो कोर्स आपके रिजल्ट में होगा। ओके, एनीवेज क्वेश्चन पूरा करते हैं। वो कह रहे हैं कि अब इस टेबल में से प्रोजेक्ट कर लो कोर्स आईडीज। सिंपल है, कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से यूनिक CIDs उठा लो, तो आपका रिजल्ट आएगा C1 C3। यानी कि रिजल्ट आया C1 C3 एंड दीज आर कोर्स आईडीज। ये है आपका रिजल्ट इस पूरी क्वेरी का, फाइनल जो रिजल्ट है। अब C1 और C3 आने का मतलब है कि कम से कम एक ऐसी गर्ल तो है जिसने ये कोर्सेज नहीं ले रखे। मतलब कोई एक, मिनिमम एक गर्ल है जिसने C1 नहीं ले रखा और मिनिमम एक गर्ल है जिसने C3 नहीं ले रखा। और
ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिन्होंने C1 नहीं ले रखा, ये पता करने के लिए एक प्रीवियस स्टेप पे जाओ। एक गर्ल ये रही, एक गर्ल ये रही। एनीवेज इस स्टेप पे तो आप डुप्लीकेसीज रिमूव कर रहे हो, यानी कि इन दोनों को मर्ज ही कर रहे हो। तो अब आंसर देखो, आंसर में कहीं पे प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है। मैंने अभी इंग्लिश में वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मुझे याद है। ऑप्शन बी कह रहा है कोर्सेज इन विच अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड मतलब कि सारी फीमेल स्टूडेंट्स ना हो एनरोल्ड हो, उसका कोई सबसेट हो। मींस S1, S2, S3 में से कम एक गर्ल ऐसी हो जिसने वो कोर्स नहीं ऑप्ट किया। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि C1 के लिए एक गर्ल तो मिल रही है ना, मिनिमम एक गर्ल मिल रही है जिसने ये कोर्स नहीं ऑप्ट किया। यहाँ पे तो 2 मिल रही हैं, बट मिनिमम 1 इज इनफ। ओके, तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी। ए को डिस्कस कर लेते हैं। कोर्सेज इन विच ऑल फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, वो आ ही नहीं सकता ना, जहाँ पे सभी फीमेल स्टूडेंट्स ही एनरोल हो गए, वो तो यहाँ से डिलीट हो रहा है। C2 देखो, C2 के लिए S1 भी एनरोल्ड है, S2 भी एनरोल्ड है, S3 भी एनरोल्ड है, सभी फीमेल स्टूडेंट्स C2 में एनरोल्ड हैं। यानी कि इस क्रॉस प्रोडक्ट में से C2 कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों रोज यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। एक्चुअली भी ऐसा ही है, और जो हमने एज्यूम किया कि सभी को सभी कोर्सेज में एनरोल कर दो, वहाँ पे भी यही C2 की रोज भी यही 3 हैं। तो C2 तो किसी भी हाल में इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए कंप्लीटली गलत है। बी हमने ऑलरेडी देख लिया आंसर है। सी में मेल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहीं इसी टेबल में ही मेल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो रिजल्ट तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करके ही आ रहा है ना। तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे फिर मेल्स कहाँ से आ जाएंगे जब इसमें पहले ही मेल्स नहीं है। तो सी भी गलत है। ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। ओके, ऑप्शन डी तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि बी सही है। एनीवेज आंसर आ गया ऑप्शन सी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई।